सत्संग जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। कैसे हो संतों महापुरुषों? गुरु की कृपा से आप सभी ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। गुरु की बड़ी कृपा है, गुरु की बड़ी रहमत है। ये हमको अनेक प्रकार के सुख सहज में ही दे देते हैं। सत्संगत अभी हम परसों सरोवर नहा करके आए, बड़ा आनंद आया। हमारे जो अधिकारी महात्मा संचालक जी हमको घुमाने के लिए लेके गए थे। कह रहे थे चलो पिकनिक मना के आते हैं। सरोवर भी नहलाया, कोठी पे प्रसाद भी खाया लंगर, और उसके बाद में और भी हमको इंडिया गेट घुमाया। तो इन्होंने कृपा की। तो सत्संगत ये बात गुरु की कृपा रहमत से हुई। श्री अशोक दयालु जी की बड़ी कृपा रही हमारे ऊपर, जिन्होंने हमें सरोवर नहवाया और घुमा के लाए। तो ये बातें तभी बन पाती हैं जब सद्गुरु की कृपा होती है। कहते हैं ना सत्संगत, गुरु की कृपा का बखान इस जिह्वा से तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि इन्होंने कहते हैं तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। कि ऐसा कर्म किया है सद्गुरु आपने कि भुलाया जा नहीं सकता। तो बड़ी कृपा है, सद्गुरु सच्चे साहिब की रहमत है। एक बहन पहली बार हमारे साथ गई थी और वो सरोवर नहाया। उन्होंने कहने लगे कि इसमें ऐसा क्या है कि इसमें नहाने के बाद में ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने एकदम से तरोताज़ा हो गए हों, मन खुश हो गया है अंदर तक। तो सत्संगत दासी ने यही कहा, इस सरोवर में सद्गुरु के चरण पड़े हुए हैं। कहते हैं ना सत्संगत कि जहाँ सद्गुरु के चरण पड़े वो खंडर पूजे जाते हैं। कि जहाँ गुरु के चरण पड़ जाते हैं वो तीर्थ बन जाते हैं, वो संत सरोवर बन जाते हैं, वो सत्संगत पूजने योग्य बन जाते हैं। तो कृपा करो संतों महापुरुषों कि हम आज ऐसे सद्गुरु के साथ जुड़े हैं, जो कि ये समय के सद्गुरु हैं। इनकी अपनी कृपा है। इन्होंने हमको इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा का ज्ञान दे करके इस ब्रह्म से हमको जोड़ा, इस निरंकार से हमको जोड़ा। ये निरंकार प्रभु परमात्मा कहीं दूर नहीं है संतों महापुरुषों, ये तो हमारे बिल्कुल साथ है। ये हर वक्त हमारे साथ रहता है। बात है हमने किसी सत्य पुरुष सतगुरु को ढूंढना है, जो कि इसकी बात हमारा रिश्ता इसके साथ जोड़ दे। कहते न सत्संगत, भूख का रिश्ता खाने से होता है, प्यास का रिश्ता पानी से होता है। जब भूख लगती है तो व्यक्ति को खाना चाहिए, जब प्यास लगती है तो इंसान को पानी चाहिए। ऐसे ही हमारी इस आत्मा का रिश्ता इस परमात्मा से है। अब इस आत्मा को तो परमात्मा चाहिए, लेकिन ये मिलेगा कैसे? कहते हैं कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे, और बिन सत्संग में मिल ना पाऊं, चाहे लाख जतन कर डारे। कहते हैं मैं बिना संतों की संगति के तुझे प्राप्त नहीं हो सकता। तू संतों का साथ कर, महात्माओं के बीच में बैठ
और इस प्रभु परमात्मा के चर्चा सुन, मैं तुझे सहज में ही प्राप्त हो जाऊंगा। सासंगत हम ज्ञान लेते हैं, काफ़ी समय तक तो हमें ज्ञान भी समझ में नहीं आता कि हमें ज्ञान क्या दिया है परमात्मा का, सद्गुरु ने हमें क्या ज्ञान दिया है। जब ज्ञान समझ में आता है तब सासंगत जी इस आत्मा की भूख मिटती है, तब इसको आनंद आना शुरू होता है कि ये ब्रह्म प्रभु परमात्मा, इसका अंश मेरी आत्मा है। जब इससे मिलन होता है तो ये आत्मा रूह रूह गदगद हो जाती है, ये नाचने लगती है। फिर कहते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। मीराबाई गाने लगी, नाचने लगी, झूमने लगी कि ऐसी वस्तु मेरे सतगुरु ने दी है। चोर न चीने खर्च न होवे, तिल तिल बढ़त सवायो। कहते हैं ऐसी वस्तु सतगुरु ने मुझे दी है कि इसे न चोर छीन सकता है और न ये खर्च होती है। ये नित्य प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाती है, क्योंकि सत्संगत ये ज्ञान ही एक ऐसा धन है जो कि हम ये बढ़ता ही चला जाता है। हमें एक शब्द सुनते हैं, एक शब्द में से हजारों शब्द बन जाते हैं। तो ये ब्रह्म की अपनी कृपा, सद्गुरु की अपनी कृपा कि जो इन्होंने ये ज्ञान दे करके इस आत्मा का रिश्ता इस ब्रह्म से जोड़ दिया। कहते भी हैं सत्संगत, घर में अनेकों चीज़ें होती हैं, अगर घर में टीवी लगी है, फ्रिज लगा है, पंखा लगा है और लाइट भी आ रही है और स्विच बंद है, कनेक्शन टूटा हुआ है, तो बात बनने वाली नहीं है। वो चीज़ें हमें सुख नहीं दे सकती क्योंकि कनेक्शन जुड़ा नहीं है। घर में बिजली फिटिंग हो रही हो, कुछ भी हो, अगर कनेक्शन नहीं करवाया जाए तो उसका कोई लाभ नहीं है। जब कनेक्शन होता है और बटन दबाते हैं तो फिर लाइट जल जाती है, अंधकार दूर हो जाता है, रोशनी हो जाती है। इसी प्रकार से पंखा लगा है, फिटिंग भी है, कनेक्शन नहीं है पंखा का तो पंखा चल नहीं सकता। जब पंखा का कनेक्शन जोड़ देते हैं और बटन दबा देते हैं तो वो चल जाता है, फिर वो ठंडी हवा देता है, सुकून देता है। हमारे घर में जितनी भी चीज़ें होती हैं, मौजूद होती हैं, लेकिन वो हमें जब तक सुख नहीं देती, जब तक उनका कनेक्शन नहीं जुड़ता। तो जैसे ही ये आत्मा परमात्मा का अंश है, ये हमारे अंदर विराजमान तो है, पहले से ही है, लेकिन ये आनंद में नहीं है क्योंकि इसका रिश्ता, इसका कनेक्शन परमात्मा से नहीं जुड़ा है। जब इसका रिश्ता परमात्मा से जुड़ता है, इसका कनेक्शन परमात्मा से जुड़ता है, तो ये खुश हो जाती है, आनंद में हो जाती है, सुकून में हो जाती है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, ये रिश्ता तो तभी जुड़ेगा जब हम किसी सद्गुरु की शरण में जाएंगे, पूर्ण सतगुरु हमको मिलेगा, तब ये रिश्ता जुड़ेगा। गुरु तो बहुत हैं दुनिया में, कहते हैं अनेकों गुरु हमारे जीवन में होते हैं। कोई हमें चलना सिखाता है, कोई बोलना सिखाता है, कोई खाना सिखाता है, कोई विद्या देता है, और कहीं कोई हमें कारीगरी सीखनी हो तो हमें कोई कारीगरी सिखाता है। कहीं हमको और अनेक विद्या होती हैं, जैसे किसी को कपड़ा सीना सीखना है तो उसका भी गुरु से ही ज्ञान लेना होता है। सुई में धागा डालना है, सिलाई करनी है, तो वो भी उसका भी गुरु हमको धारण करना होता है। गुरु तो बहुत होते हैं जीवन में, लेकिन एक सत्य प्रभु परमात्मा के साथ रिश्ता जब जोड़ना होता है तो उसके लिए हमें सद्गुरु की ज़रूरत होती है। वो सद्गुरु ही हमारा रिश्ता इस परमात्मा से जोड़ सकता है।
तो संतों महापुरुषों, ये संतों की कृपा हुई जो हमारा रिश्ता इस प्रभु परमात्मा ब्रह्म से जुड़ा, इस निरंकार से जुड़ा। तो कृपा करो सत्संगत। जब कहते हैं इस कनेक्शन हो गया तो अब सब सुख मिल रहे हैं। सेवा सुमिरन सत्संग किस तरह से एक पिकनिक को भी एक भक्ति का रूप बना दिया। भजन गाते गाते जाना, भजन गाते गाते आना, और किस तरह से आनंद में झूमते झूमते सत्संगत जी, वो भी एक भक्ति का रूप बन गया। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, ये तो गुरु की अपनी कृपा है। इन्होंने इतना सुंदर ज्ञान दे करके हमारी आत्मा का रिश्ता इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा से जोड़ दिया। तो सत्संगत ये आत्मा गदगद हो उठी। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, हमने अपना रिश्ता इस परमात्मा से जोड़ना है, इस ब्रह्म से जोड़ना है। और इसका रिश्ता तभी जुड़ेगा जब हम किसी सत्य पुरुष को ढूंढेंगे, सद्गुरु को ढूंढेंगे। जब कोई सद्गुरु हमारे जीवन में आएगा, तब सत्संगत हमारा रिश्ता इस परमात्मा से जुड़ेगा। फिर इस परमात्मा से जुड़ जाएगा तो फिर हमको वो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो परमात्मा नहीं। फिर कहते हैं ये परमात्मा, ये निरंकार, ये ईश्वर, ये अल्लाह, ये गॉड मेरे साथ रहने वाला। इसके लिए कहा भी गया है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हुए में जाना। कि परमात्मा सारे संसार में समान रूप से विराजमान है। लेकिन जीवन में कब आता है? जब जीवन में प्रेम होता है। और प्रेम कौन सा? सद्गुरु के साथ, संतों के साथ जब प्रेम होता है तो ये हमारे जीवन में आता है। तिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। कहते हैं जो प्रेम करते हैं वही प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। तो सत्संगत जी, हम कितने सौभाग्यशाली किस्मत वाले हैं कि आज हमें ऐसे समय के सद्गुरु मिले हैं जिन्होंने ये प्रेम करना सिखाया, एक दूसरे के साथ सत्संगत मिल बैठ के खाना सिखाया। कहते हैं एक दूसरे को भोग लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि बिना भोग लगाए खाना खाना होता है, और भोग लग जाता है तो खाना प्रसाद बन जाता है। इसलिए कहते हैं तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। कहते सब में राम समाया है। जब सामने वाले को भोग लगा देते हैं तो खाना प्रसाद बन जाता है, और वो प्रसाद फिर हमको सुख देता है, हमको बुद्धि देता है, हमें विवेक देता है, हमारी बुद्धि को ठीक रखता है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, ऐसी कृपा सद्गुरु ने की, सद्गुरु ने रहमत की। ये बातें तब हमारे जीवन में आई। अन्यथा सत्संग जी, हमें तो खाना भी नहीं आता था। महात्मा कहते हैं उठना बैठना सब सिखलाया मुर्शद ने, उठना बैठना खाना पीना सब सिखलाया मुर्शद ने। कि मुर्शद ने आज हमको सिखाया है कि कैसे खाना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे बोलना है, किस तरह से किसके साथ किस तरह से अपना रिश्ता रखना है। तो ये बात सद्गुरु ने हमको बताई। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं। हमें ऐसे समय के सद्गुरु प्राप्त हुए हैं कि जिनके चरणों में आकर के वो सुकून, वो आनंद प्राप्त हुआ। ये आत्मा इस परमात्मा को प्राप्त कर गई। तो कृपा करो सत्संगत, हम इस परमात्मा के भाड़े में रह कर के, सद्गुरु के भाड़े में रह कर के हमेशा भक्ति करते चले जाएं। दासी तो ऐसी अरदास प्रार्थना करती है कि हम सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करते रहें और गुरु के चरणों में हमेशा जुड़े रहें। और कोई वचन आप संतों को अच्छा न लगा हो तो एक नादान सी बच्ची समझ के माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। और जो बातें अच्छी लगी हों वो हमने अपना कर गुरुमत पे चल के अपने जीवन को सुखी बनाना है। तो ऐसी अरदास प्रार्थना है आप जी के चरणों में। कहते हैं पानी भरे पनहारियाँ, रंग बिरंग घड़े, भरिया उसका जानिए जिसकी तोड़ चढ़े। जिसकी तोड़ सतगुरु के चरणों में निभ जाती है वो बड़े किस्मत वाले होते हैं। वो इस ब्रह्म में, इस परमात्मा में ब्रह्मलीन हो जाते हैं। तो कृपा करो हमारी भी
सतगुरु के चरणों में तोड़ लग जाए, ऐसी अरदास प्रार्थना प्रेम से कहना। धन निरंकार जी।